बिलासपुर में संत राजनीति की दस्तक। जी हाँ, 2029 का लक्ष्य, संसद में 200 संत। नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से एक बड़ा संगठनात्मक संदेश सामने आया है। धर्म, संगठन और राजनीति तीनों को जोड़ने वाली सोच के साथ अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच ने आज बिलासपुर में अपने प्रदेश कार्यकाल का उद्घाटन किया। कार्यकाल उद्घाटन रिबन कटिंग मंच पर संत और पदाधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और सनातनी अखाड़ा के स्थापक संयोजक स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज के हाथों कार्यकाल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मंच के अंतर्राष्ट्रीय मुख्य संगठन महामंत्री स्वामी राजेश्वर महाराज, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जैन और राष्ट्रीय महामंत्री अंजनी शर्मा और नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय महामंत्री अमरनाथ सोनी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान स्वामी स्वदेशानंद महाराज ब्रह्मगिरी ने एक बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य सामने रखा है। 2029 से पहले 25 करोड़ सदस्य बनाए जाएंगे और 2029 के लोकसभा चुनाव में 200 संतों को संसद तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही आपको बता दें, स्वामी स्वदेशानंद ने कहा कि देश में सनातन धर्म को संगठित करने के लिए भारत के हर राज्य और हर जिले में कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। उनका दावा है कि 2027 तक देश के हर जिले में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का कार्यालय होगा, ताकि सनातनी समाज की समस्याओं का समाधान संगठन के माध्यम से हो सके। सर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के द्वारा आपके द्वारा बिलासपुर का आज कार्यालय के 200 विषय में सबसे पहली बात तो मैं यहाँ सारे जो पत्रकार हमारे साथी उपस्थित हुए हैं, मैं सभी चैनल वालों को, सभी अखबार वालों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, उन्हें धन्यवाद दूंगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के कार्यालय का, प्रदेश कार्यालय का यहाँ उद्घाटन हो रहा है। हमारे आदरणीय जो प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं संजय गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। और हमारे साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय मुख्य संगठन महामंत्री हमारे बड़े भाई राजेश्वर महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ नरेंद्र मोदी विचार मंच के वरिष्ठ संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अमरनाथ सोनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के जो हमारे प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई देवी साहू जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारी बहन जो आदिशक्ति सेना की अनामिका दुबे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारी जो आदिशक्ति सेना की प्रदेश महामंत्री, संगठन महामंत्री सुमित्रा गौरी जी यहाँ उपस्थित, और सारे हमारे यहाँ प्रदेश पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी और संभागीय अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इन सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आज प्रदेश की जो न्याय भूमि है, यहाँ पे बिलासपुर में जो प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हमारे हाथों किया जा रहा है, ऐसी सारे जिले में मैं यहाँ पर सब जिलाध्यक्ष उपस्थिति में उनसे भी कहना चाहूँगा कि सारे जिले में जिला कार्यालय का एक कार्यालय का शुभारंभ करें, जिसका हम स्वयं आकर उसका उद्घाटन करेंगे। और जैसा कि हमारे दिल्ली में भी कार्यालय है, हमारे सारे प्रदेशों में प्रदेश कार्यालय हैं, वैसे आज यहाँ पर भी कार्यालय का उद्घाटन करने हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारा हेड ऑफिस जो है वो रायपुर में है। हम रायपुर को अपना हेड ऑफिस बना रहे हैं। जैसे दिल्ली को हमने हेड ऑफिस बनाया है, वैसे ही रायपुर को भी हम अपना हेड ऑफिस बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का जो उद्देश्य है, ये प्रमुख उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना, और जो हमारे देश के साधु संत हैं, जो आज जो उन पर जो आपत्तियाँ आ रही, जो जगह जगह में उनको परेशान किया जा रहा है, कई जगह तो ऐसा है कि उनको मार दिया जाता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम भारत सरकार से विशेष कानून बनाने की जो मांग कर रहे हैं, ये आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, हमने उनसे भी चर्चा किया है। आदरणीय हमारे जो देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, उनको भी मालूम है, उनसे भी हमने मांग किया है। और हमने मांग किया है, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कल मिलने वाले हैं। हम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से मिले थे छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर। हमने छत्तीसगढ़ को आदिशक्ति भूमि के नाम से नामकरण करने की हमने मांग किया है। इससे ये फायदा होगा छत्तीसगढ़ को कि जो विश्व के पर्यटन स्थल में छत्तीसगढ़ का नाम लिखा जाएगा और सारे विश्व के लोग यहाँ पर आएंगे, आवागमन का साधन यहाँ पर बना रहेगा और यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित होंगे, जिससे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। आदरणीय रमन सिंह जी ने भी इसको सहर्ष स्वीकार किया है और कहा है कि हम इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। ये हमारे लिए छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जैसा कि उत्तराखंड में
उत्तराखंड में देवों की भूमि है, इसलिए उसको देवभूमि कहा जाता है। वैसे यहाँ तो कड़कड़ में आदि शक्तियों का वास है। यहाँ के कड़कड़ में आदि शक्ति का वास है। यहाँ 36 देवियों का वास है और 5 आदि शक्ति का वास यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है। पूरे विश्व में वो छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 5 आदि शक्तियों का वास है। तो इसलिए इस आदि शक्ति भूमि के नाम से अगर पूरे विश्व में जाना जाएगा तो ये छत्तीसगढ़ बहुत विकास करेगा। यहाँ उद्योग धंधे स्थापित होंगे, यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी और यही मांग को लेकर हम सारे मंत्रीगण से हम कल भी मिले थे और आगामी समय में मिलने वाले हैं। और हमारा जो उद्देश्य है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना और हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है कि अभी जैसा कि देश की संसद में 2 सांसद हैं, लेकिन हम कम से कम 200 सांसदों को संसद तक पहुंचाकर हम संत संसद की स्थापना करना चाहते हैं। ये हमारे संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए सारे सनातनियों को हम एक मंच पे लाकर भारत को अखंड भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं और इसके लिए हमारे नेपाल में, भूटान में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में, दुबई में, बांग्लादेश में, सारे देशों में हमारा संगठन काम कर रहा है और इसी उद्देश्य को लेकर आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे प्रदेश कार्यालय का हम आज यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। धन्यवाद। स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच एवं सनातनी अखाड़ा संस्थापक संयोजक। ये आयोजन केवल एक कार्यालय उद्घाटन नहीं बल्कि धर्म आधारित संगठनों की राजनीतिक भागीदारी की दिशा में एक संकेत भी माना जा रहा है। साथ ही बैठक को स्वामी राजेश्वर महाराज प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता देवी लाल साहू, आयोजक संजय गुप्ता और आदिशक्ति सेना की पदाधिकारियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में कई नए सदस्यों की नियुक्ति और दायित्व की भी घोषणा की गई है। देखिए, बिलासपुर से उठी ये आवाज सिर्फ संगठन विस्तार की नहीं बल्कि आने वाले समय में धर्म और लोकतंत्र के रिश्तों पर नई बहस को जन्म देने वाली है। अब देखना होगा 2029 तक ये लक्ष्य नारों में सिमटता है या सांसद की तस्वीरें बदलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक।